हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का जो सेकंड शिफ्ट है 5 जुलाई का, वो ओवर हो चुका है और इसके सभी जो जीके के क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो उसका हम रिव्यू आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जीके में कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सभी 25 क्वेश्चन थे वो हमें मिल चुके हैं। जिनसे हमने रिव्यू लिया उनके जो अटेम्प्ट हैं दोस्तों वो 87 है, किन्हीं के 93, 95, 83, 75, 68, 78 अटेम्प्ट हमें देखने को मिले हैं। चलिए, मैथ्स की बात करें दोस्तों, मैथ्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो लेवल की बात करें, लेवल सिंपल था। परसेंट से 2 क्वेश्चन थे, स्पीड था, ठीक है। टाइम एंड स्पीड जो होता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो स्टार लगे हुए हैं ना, इनको आपको ढंग से करके आना है, ठीक है। एसआई और सीआई से मिलाकर 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन आपको अच्छे से करके आना है, और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि 3-3, 4-4 क्वेश्चन इन्हीं दोनों से पूछे जा रहे हैं। बाकी टाइम एंड स्पीड से पूछा गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ्स। दोस्तों, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए, इसका लेवल भी था, सिंपल था। पजल एंड सेटिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल जो आती है उसके 3 से 5 क्वेश्चन, जो आकृति वाले होते हैं, फोल्डिंग, मिरर इमेज वगैरह, इसको सबको मिला के 3-5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन, किसी एक कैंडिडेट ने बताया था कि ब्लड रिलेशन पूछा गया था। आप बताइएगा ये पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ये ठीक, ये डाउट में। बाकी कोडिंग डिकोडिंग आया था। सिलॉक्स से 2-3 क्वेश्चन आए थे। सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग देखा गया। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें एंटो सिनो पूछे गए, वन वर्ड पूछे गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए, एरर डिटेक्शन, टेंस को चेंज करने को पूछा गया कि बताइए ये इस टेंस में तो इसको इसमें बदलिए, ठीक है ना। चलिए, वर्ब से पूछा गया था, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा गया। इसके बाद जो करेक्ट स्पेल्ट यानी मिस स्पेल्ट होता है वो पूछा गया, और एक क्लोज टेस्ट था 5 क्वेश्चन का। तो ये आपसे पूछा गया। चलिए, अब हम जो मेन टॉपिक आपका वो देख लेते हैं, जीके जीएस में क्या पूछा जा रहा है। तो लेवल की बात करें, मॉडरेट यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। चलिए, बात करें करंट अफेयर में क्या कहाँ से, तो 2020 तक की करंट अफेयर पूछी जा रही है, 21 की, और 2022 में भी फरवरी और मार्च तक की करंट अफेयर पूछा है। तो कम से कम आप मार्च तक तो करके आए, अगर मार्च तक नहीं तो फरवरी तक तो आपको डेफिनेटली करके आना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साइंस से बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे पहले वाली शिफ्ट में भी हमें देखने को मिले थे, इस बार भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देखिए जीके जीएस की मैं बात करूं, इससे पहले भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लिए। उसमें मैंने 26 या 27 क्वेश्चन कराए थे। अब कोई कैंडिडेट बोल रहा था कि ये 25 क्वेश्चन आते, 26-27 कैसे हुए। तो किसी ने जो रिव्यू दिया था दोस्तों, जो अलग अलग कैंडिडेट देते हैं, हो सकता है उनको क्वेश्चन याद नहीं रहता, ये की क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से बता देते हैं, तो इस हिसाब से वो हो गए थे। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है ऑथेंटिक नहीं है, तो आप बताइए ना कौन सा क्वेश्चन ऑथेंटिक नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट से बात की है मैंने। अभी थर्ड शिफ्ट में भी आपको बात करके बताऊंगा, लाइव कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाऊंगा कि किस किस तरीके से वहाँ पर पेपर आ रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन थे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके आप ये बताइए ना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आप किसी भी चैनल का रिव्यू देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन 90% से ऊपर क्वेश्चन जो है हमारे वहाँ से मेल खाते हुए दिखेंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे। आप मिला सकते हैं, जब आंसर की आएगी तब मैं भी मिलवा दूंगा, ठीक है। चलिए, और अगर मुझे ऐसा ही करना होता कि मैं मतलब कुछ भी बना के, तो मैं जल्दी डाल देता। मैं 2 घंटे बाद, कम से कम 1 से 2 घंटे बाद ये डालता हूँ, क्योंकि सही सभी जगह से ये कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन कौन से पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन सा है। तो यहाँ से अब उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। तो देखिए, अगर राजस्थान के प्रपेक्ष में पूछा है तो अवनी लेख रहा होगा, और अगर हरियाणा से पूछा है तो तनिष्का हुआ, रिद्धिका हुआ, ठीक है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है। ऑप्शन में क्या था आपको उससे देखना पड़ेगा। अगर अगली शिफ्ट में हो सकता है इससे पूछ ले, इसकी कब चालू हुई, तो 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से चालू हुई, हरियाणा के पानीपत से। आर्टिकल 377 से एक क्वेश्चन पूछा गया, किससे रिलेटेड है, तो एलजीबीटी, ठीक है, जो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, जेएनयू की पहली महिला कुलपति के बारे में पूछा गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अपॉइंटमेंट वगैरह जो होती है वो आपको पढ़ के आना है। शांति श्री धुलीपुड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं जो लेटेस्ट चर्चा में, जैसे ओएनजीसी की कौन है, तो अलका मित्तल है। सेबी की कौन है, माधवी पुरी बुच है। के सीजीए कौन है, यानी कि महालेखा नियंत्रक कौन है, तो सोनाली सिंह है। सेल की कौन है, सोमा मंडल। और एफएटीएफ के अभी हाल ही बनाए गए थे जो अध्यक्ष है वो है टी राजा कुमार। तो हो सकता है इनमें से आगे आने वाली शिफ्ट में आपको एक आध क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर देखिए जो रेड लगा हुआ है, आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता पड़ा कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं ये दर्शन करने जाते हैं तो किस रास्ते से जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। तो आपको अगर एग्जैक्ट मालूम हो तो बताइएगा। चलिए,
इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए इससे पहले भी आपसे जनसंख्या वाला पूछा गया था, यहाँ पर आपसे लिंगानुपात से रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको जनसंख्या से क्वेश्चन डेफिनेटली, एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो आपको जनसंख्या पढ़ के जाना है। अगर आप बोलते हैं कि जनसंख्या से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर बांग्ला है, फिर एमपी है और तमिलनाडु। अगर ट्रिक आपको चाहिए तो उमा बाहर बांग्ला में मिल, ये ट्रिक है। जैसे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, बाहर से बिहार, बांग्ला से पश्चिम बंगाल, मैं से मध्य प्रदेश और मिल से तमिलनाडु, ठीक है। चलिए, अगर आपसे एरिया वाइज पूछता कि बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान और उसके बाद एमपी हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यूटी पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ है? दिल्ली में है, सबसे कम लक्षद्वीप में। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है, तो भारत की है 382 पर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बिहार में है 1106, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है 17, ठीक है। तो हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में आपको इनसे क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो यूरोपियन लीग चैंपियनशिप है ये 2020 19-20 वाली या 20-21 वाली, एक पूछी गई थी। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, ठीक है। अगर 19-20 वाली पूछी गई तो ये जीते थे सेविला एफसी, 2020-21 की पूछे तो चेल्सी ने जीता था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो आप बता सकते हैं, ठीक है। गिद्दा डांस पूछा गया था कहाँ पर होता है? तो ये पंजाब का फेमस डांस है। एक भांगड़ा भी है जो कि पंजाब में होता है, ठीक है। तो जो स्टार लगा हुआ है यानी कि आर्ट्स एंड कल्चर से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं 1 से 2 हर शिफ्ट में, तो ये पढ़ के जाइएगा। क्वासी ओरकर, ये साइंस से पूछा गया कि ये बीमारी ये किससे होती है? तो प्रोटीन की कमी से। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए, अगला पूछा गया, ऑप्शन में दिया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, बताइए निम्न में से कौन सा तुगलक वंश का नहीं था? तो 4 थे, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ये तो शासक थे। अब जो इसके अलावा ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था आप बता सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये अभी मैंने बताया, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। तो बड़ा छोटा भारत में जो भी है वो आपको पढ़ के जाना है। तो राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद एमपी है। मिनिमम पूछा जाएगा गोवा हो जाएगा एरिया वाइज, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और 1 बाय 11 लाइन से आप लिख सकते हैं, जिससे दूसरों की भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए, ऑस्कर अवार्ड 2009 का एक क्वेश्चन पूछा गया, बताइए संगीत के लिए किसे मिला था 2009 में? तो AR रहमान को मिला था संगीत के लिए। गाना था जय हो। और अगर वहीं पूछे कि इसके जो लिरिक्स लिखे थे वो लिखे थे गुलजार ने, और इन्हें भी मिला था लिरिक्स के लिए, ठीक है। तो ये 2 अवार्ड 2019 में मिले थे। संगीत के लिए पूछा गया, AR रहमान हो जाएगा। इसके अलावा पूछे भारत की तरफ से कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला? तो वो थी गांधी फिल्म। कब मिला? 1983 में। किसे मिला था? भानु अथैया को मिला था, ठीक है। और ये कौन है? ये एक डिजाइनर है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अगला पूछा गया, जो खेल है ना दोस्तों, खेल से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो खेल वाला टॉपिक अच्छे से करके जाइएगा। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर होंगे? तो ये बीजिंग में हुए थे, ठीक है, हो चुके हैं। फर्स्ट पर इसमें नॉर्वे था। भारत की ओर से आरिफ मोहम्मद ने शामिल हुए थे। अल्पाइन स्कीइंग ये करते हैं, ठीक है। शुभंकर इसका था बिंग डुएन डुएन। 2018 वाला पूछ ले तो प्योंगयांग साउथ कोरिया में हुआ। 26 वाला कहाँ होगा? मिलान इटली में होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा 2020 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें इनकम टैक्स की लिमिट क्या रखी थी? तो ये 5 लाख रखी थी, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? ये क्वेश्चन था, या फिर ये था फीफा में 2022 में एक भारत का कप होने वाला है, तो वो कौन सा होगा? अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो था इनमें से एक, पर आप बताइए कौन सा था, ठीक है। चलिए, तो अगर ये पूछे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होगा तो कतर दोहा में होगा, और ये 22वें नंबर का होगा। 18 में कहाँ होगा? रूस में। कौन जीता? फ्रांस, क्रोएशिया और जीता। अगर ये पूछे फीफा 2022 में भारत में कौन सा होगा, तो ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा। कौन सा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है। चलिए, अगला है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध की जानकारी, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। तो सारी जानकारी देता हूँ कि 13वें शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था, जो कि उड़ीसा यानी कलिंग के राजा थे, और अशोक की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका म्यांमार है ये भारत के किस तरफ है, ठीक है। तो ये भारत के, देखिए ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, ये पूर्व है, वैसे तो यहाँ तक पूर्व ही आंसर होगा, या फिर उत्तर पूर्व दे रखा था, ठीक है। एक इनमें से एक ऑप्शन में होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे जहाँ तक है पूर्व में ही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये आपका भारत है, म्यांमार इधर है, ऊपर चीन है, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ मालदीव है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए, अगला देख लेते हैं। वर्ष 2020 में नृत्य में पद्म विभूषण या पद्मश्री किसे मिला? अब देखिए, या तो पद्म भूषण था या पद्मश्री, पर पूछा जरूर गया था क्वेश्चन, तो आपको अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन मालूम हो तो आप बता सकते हैं। एक पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। आर्टिकल से आपसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा रहा है। इससे पहले आर्टिकल 30 पूछा गया था, ठीक है, और अभी ये वाला पूछ लिया गया, और इससे पहले भी 370 भी पूछा गया था। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो ये आर्टिकल 14 में हो जाएगा, यानी कि इक्वलिटी का, ठीक है। चलिए, ये पूछा गया फिडे चेस चैंपियनशिप जो है ये 2022 में भारत में कहाँ हुई? तो ये चेन्नई में हुई, ठीक है। बूंदी उत्सव, तो देखिए मैंने बताया ना, डांस उत्सव हो गया, फेस्टिवल हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल रहा है। बूंदी उत्सव कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है।
एक पूछा गया कि जो जन धन योजना है ये कब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो मैंने सारी डिटेल लिख दी। कब स्टार्ट होती है, 28 अगस्त 2014। इसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा मिलता है। टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता, और इसमें जो बैंकिंग खाता खोलने के लिए स्टार्ट की गई थी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला है तुगलक वंश के संस्थापक पूछे गए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। महाराष्ट्र का डांस फॉर्म, इस टाइप से एक क्वेश्चन था, आप बताइए ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, तो लावड़ी तमाशा हो जाएंगे यदि पूछा गया था। एक क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व, इससे रिलेटेड पूछा गया, तो आप बताइए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। तो ये थे आपके ओवरऑल क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, सारे ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे गए हों, क्योंकि कैंडिडेट बताते समय गलती कर देते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम देखेगा बता सकता है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, और पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है। और चैनल पे वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे आने एसएससी एमटीएस की जुड़ी एसएससी एमटीएस से कोई भी खबर आती है तो हम देते हैं एनालिसिस वगैरह, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।